दोस्तों ये हैंडसेट है, देख सकते हैं आप, ओप्पो A59 5G। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें आपका इंसर्ट सिम कार्ड आ रहा है। देखो सिम कार्ड हम लगाते हैं, देखिए सिम हमने लगा दिया है, फिर देख सकते हैं इसमें आपका इंसर्ट सिम कार्ड है। आप देखेंगे अंदर, तो सेटिंग अंदर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए नो सिम कार्ड, मतलब यहाँ पर सिम शो नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर हमारा सब कुछ क्लियर है। और एक बार देखेंगे आप, यहाँ पर इसका आईएमईआई नंबर भी क्लियर है, फिर भी हमारा यहाँ पर इंसर्ट सिम कार्ड है। तो देखा आपने कि इसके अंदर हमारा इंसर्ट सिम कार्ड है। तो आज हम देखेंगे इंसर्ट सिम कार्ड के फॉल्ट को रिपेयर कैसे करते हैं, जो कि एक 5G हैंडसेट है, ओप्पो कंपनी का है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिम लगाया है, ठीक है। एक बार हम सिम चेंज भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी सिम हमारा वोडाफोन का था, एक बार दिखाइए। देखिए सिम हमारा वोडाफोन का था, और हम एक बार सिम चेंज कर लेंगे, और हम सिम लगा रहे हैं जियो कंपनी का, ठीक है। तो देखिए सिम हम लगा दिए जियो कंपनी का भी। देखिए अब देख लेते हैं हम लोग। तो अभी भी देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका कोई भी सिग्नल नहीं है। एक बार दिखाइए इधर, अभी इसके अंदर कोई भी सिग्नल अभी भी नहीं है, मतलब नो सिम कार्ड अभी भी आपका है। जो इंसर्ट सिम कार्ड का फॉल्ट होता है वो आपका कहीं से भी आ सकता है। जैसे आप कई बार देखा होगा, ये प्रॉब्लम आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। देखो ये जो प्रॉब्लम है आपका, वो कहीं से भी आ सकता है। जैसे ये वाले केस कई बार हमारा जो नेटवर्क का इश्यू होता है, जैसे STR60 उससे भी हो जाता है। फिलहाल ये मीडियाटेक CPU है, तो देखेंगे इसमें कहाँ सॉल्व करना है। और ये केस हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो हमारा सिम ट्रे का जो बैक साइड में, देखो सिम ट्रे के बैक साइड में यहाँ पर जो लॉक होता है, वो लॉक के दबने से भी ऐसा हो जाता है। तो या इसमें किसी लाइन का रीडिंग नहीं आ रहा हो, जैसे सिम को काम करने के लिए हमारा डेटा क्लॉक रीसेट और 1.8 ग्राउंड का लाइन आता है, इसमें कोई लाइन कट जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगा, या जैक टूट जाए तब भी ये समस्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना तभी समझ पाएंगे। यदि आपको भी प्रॉब्लम होता है फॉल्ट को फाइंड करने में, मान लीजिए कोई फॉल्ट आप समझ नहीं पाते कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है और किस तरह से उसे स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से सीखना है, तो दोस्तों आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके भी सीख सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल 6000 है, और आप हमारे आगरा इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। और ऑफलाइन का क्लास करके आप 100% अपने ऊपर अच्छा काम कर पाएंगे। तो देखते हैं इंसर्ट सिम कार्ड के फॉल्ट को रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए पहले हम फोन को यहाँ पर खोल लेते हैं और यहाँ बैटरी और निकाल देते हैं। देख सकते हैं हमारे पास दोनों सिम कार्ड हैं, आपका BI है और एक जियो। पर दोनों सिम में से किसी भी सिम में हमारा नेटवर्क भी नहीं आ रहा, और इसमें इंसर्ट सिम कार्ड का प्रॉब्लम है। तो देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हमने ये दोनों सिम हटा लेते हैं, और हम एक बार देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिम का जो ट्रे है वो बिल्कुल सही है, और सिम का ट्रे कहीं से भी टूटा फटा नहीं है, कि मतलब ना ही कहीं से दबा हुआ। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है और एकदम स्पष्ट इमेज है इसका। देखिए बिल्कुल क्लियर है आपका। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि जो इसका, देखो ये बैक साइड का लॉक है वो सही है कि नहीं। देखो ये लॉक है इसका, जब हम सिम ट्रे लगाते हैं तो ये लॉक बैक साइड जाता है। देखो ये लॉक ग्राउंड होता है, और इस पॉइंट पर हमें 1 पॉइंट वोल्टेज मिलता है। तो देखिए अगर ये लॉक अगर खराब हो जाएगा तभी प्रॉब्लम आता है। तो एक बार सिम लगाएंगे, अब विदाउट सिम ट्रे लगाएंगे ओनली। देखिए ये लॉक बैक जाएगा, देखिए लॉक चला गया पीछे। देखिए अब लॉक देखेंगे तो देखिए लॉक आगे एक चला गया पीछे। अब हम देखते हैं किस पर रीडिंग। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पर रीडिंग आना चाहिए हमारा कम से कम आपका 400 प्लस, इस वाले पॉइंट पर। देखिए मतलब देखिए इसके अंदर ये रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। बाकी जो हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। बताइए इसका मतलब क्या है, ये इतना हाई रीडिंग क्यों आ रहा है हमारे पास? क्योंकि इस लाइन के अंदर सीरीज में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर 1 किलो ओम का 1000 उसका रीडिंग, और वो 3 3.5 इसका रीडिंग। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर रीडिंग हमको ये मिल रहा है, ठीक है। तो सीरीज में दोस्तों अगर ऐसा रीडिंग आता है, समझिए कि इसमें आपका 1 किलो रजिस्टर कंपनी लगाया है सीरीज में, इसीलिए ऐसा रीडिंग आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर तो क्लियर है, और ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट ग्राउंड है। देखिए ये तो ग्राउंड होता ही है हमारा। चलिए रीडिंग चेक करते हैं सभी पॉइंटों का कि रीडिंग हमारा ओके है कि नहीं। देखिए रीडिंग चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए रीडिंग, देखिए चालू हम करते हैं यहाँ से ग्राउंड होता है हमारा। तो देखिए इसमें हमारा ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, ओके। इसके बाद ये NC होता है हमारा, NC है देखिए। और ये हमारा होता है, मान लीजिए क्लॉक हो गया या डेटा मान लीजिए, ये डेटा मान लीजिए, तो ये क्लॉक होगा हमारा।
और ये हमारा रीसेट होगा, और ये हमारा होगा 1.8 जिस पर हमारा 400 प्लस रीडिंग आएगा। देखिए इन सब में रीडिंग देखो, सब में 900 करीब है, यहाँ भी है 900 और देखिए यहाँ भी 900। देखिए यहाँ पर रीडिंग कम आएगा हमको, क्योंकि ये 1.8 वोल्ट का लाइन होता है जो कि पीएम से आता है। देखिए यहाँ पर रीडिंग औरों की अपेक्षा कम आया है, मतलब कि ये लाइन हमारा 1.8 वोल्ट का होता है, मतलब कि इसमें रीडिंग की अपेक्षा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर रीडिंग हमको आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि लाइन सब क्लियर है। 5 सिम कार्ड, तो हमको एक बार इसका जो नेटवर्क का आईसी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर इसका डिटेक्शन खराब हो, जैसे मान लीजिए अगर इसका सिम का जो डिटेक्शन है वो हमारा या तो सीपीयू से होता है या होता है आपका नेटवर्क आईसी से। तो देखिए अगर हमारे डिटेक्शन में दिक्कत हुआ तो हमको इसका सीपीयू या नेटवर्क आईसी को रिवॉल्व करना पड़ेगा, जिसे हम आरएफआईसी कहते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा है कई बार हमारा नोट 7 हुआ या कई सारे सेट है जिसमें आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड आता है, तो हम लोग एसटीआर को चेंज करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो हमारा 6 होता है। तो यहाँ पर भी सेम केस है। ठीक है, बाकी सब क्लियर है। तो इसके अंदर हमारा प्रॉब्लम है वो डिटेक्शन का है। तो देखिए ये डिटेक्शन आपका इस टाइप से होता है, जितने भी हमारे अभी 5G हैंडसेट है उसमें डिटेक्शन हमारा सीपीयू से होता है। तो यहाँ पर हमको इसका सीपीयू रिवॉल्व करके चेक करना होगा, बाकी सभी लाइंस ओके हैं और हमें 1 वोल्टेज भी मिल रहा है सिम ट्रे पर। तो यहाँ पर हमने समझा कि यहाँ पर सभी लाइन हमारी क्लियर थी, और जितना हमने अभी तक रिसर्च किया है मीडियाटेक फ़ोन में अगर सिम डिटेक्शन नहीं होता है तो ये ज़्यादातर अभी के फ़ोन्स में सीपीयू से ही डिटेक्शन दिया जाता है कंपनी तरफ से। तो हम एक बार सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि कस्टमर का जो कहना है वो भी ड्रॉप डाउन होने से ऐसा हुआ है, जबकि जीआर हमारा क्लियर था और हमारा जो जैक है सिम ट्रे उसके जैक पर भी जो लॉक है उस पर भी हमको रीडिंग मिल रहा है। देखिए ये हमारा सीपीयू, तो हल्का सा इसे कटिंग कर लेंगे जितना हमको जरूरत है, क्योंकि हमको सीपीयू रोल करना ओनली, इसीलिए। देखिए यहाँ पर आप कटर यूज करें एक नया। देखिए लगभग हमने यहाँ से जितना हमको जरूरत था उतना जाली हमने कट कर लिया है, और हम यहाँ पर लगाएंगे हीटिंग टेप, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही हमारा रैम है और आपका स्टोरेज है। देखिए हमने हीटिंग टेप लगा लिया है। अब हम लोग आईसी को निकालने के लिए हीट लेंगे, तो पहले हम लोग ग्लू कटिंग करेंगे। तो देखिए ग्लू कटिंग करने के लिए हम जो हीट लेते हैं वो हम लेते हैं 280। देख सकते हैं 280 की हीट में आराम से ग्लू कटिंग हो रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन केस है तो इसीलिए हमारा सिम वर्क नहीं कर रहा है। एक बार सीपी रोल करके देखते हैं सीपी रोल करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग अपना ग्लू कटिंग कर लिया है। अब एक बार हम सीपीयू को यहाँ पर निकालेंगे। सीपीयू निकालने के लिए हम हीट लिया देखो 340, और इतनी हीट पर आराम से सीपीयू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और आपका सीपीयू आराम से निकल जाएगा। तो देखिए आप इस तरह से 2 से 3 जगह से आप पंक्चर कर लीजिए सीपीयू को, आराम से सीपीयू आपका उठ जाए। देखिए यहाँ से हल्का सा हम बैठ करेंगे और देखिए सीपीयू आपका, आपको ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर अपने एसएमडी को नोजल को घुमाते रहना है, आपको एक जगह पर रोकना नहीं। अगर आपने रोक लिया तो समझिए आपका या तो सीपीयू फूल जाएगा, नहीं तो आपका बोर्ड फूल सकता है। देखिए लगभग हमारा आधे से ज़्यादा सीपीयू हमारा हिल गया। देखिए अब हमारा सीपीयू निकल जाएगा। देखो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सीपीयू निकल गया। तो एक बार हम सीपीयू के जितने भी बॉल है उनको साफ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको भी हैंड स्क्रीन में दिक्कत होता है तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वो केवल 7 दिन का होता है और 7 डेज में आप किसी भी प्रकार की सीपीयू डबल डेकर ब्लैक फिस्ट व्हाइट फिस्ट आईसी को निकाल कर लगा सकते हैं ओनली 7 दिन के अंदर। उसका जो फीस है वो केवल 10,000 है। 10,000 में आप आराम से इस काम को सीख सकते हैं। केवल 7 दिन की ओनली छोटे से कोर्स के अंदर आप किसी भी आईसी को निकालना लगाना सीख सकते हैं, चाहे वो डबल डेकर हो, चाहे ब्लैक फिस्ट हो, माइक्रो जंपर आपका, सीपीयू ड्रिलिंग, ठीक है, डबल लेयर बोर्ड, इसमें आपका ऑल हार्डवेयर रहता है आपका। देखिए यहाँ पर हमने लगभग सीपीयू अपना क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं कि इसमें जितने भी साइड से देखो जो पॉइंट्स हमारे टूटे हैं वो देख लेंगे कि हमारे एनसी है कि नहीं। अगर एनसी है तो उन्हें छोड़ देंगे, अगर हमारे काम का तो हमें इसे बनाना होगा। देखिए यहाँ पर हमारा लगभग ये क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर हम सीपीयू क्लीन करेंगे।
देखिए सीपीयू क्लीन करने के लिए आप लोग हीट से देख सकते हैं 280 लिया है, इतनी पर आराम से ग्लू कटिंग हो जाता है और साफ भी हो जाता है बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पीसीबी होल्डर है वो हमारा 2UL कंपनी का है, और यहाँ पर आयरन का जो हीट है वो हमारा 350 है, और हमारा आयरन T12X है जो कि बजट फ्रेंडली है, और इतनी बजट में बहुत अच्छा आयरन है। ठीक है, आप भी यूज करेंगे तो आप आईसी लेवल का काम इस वाले आयरन से भी कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट भी शानदार है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सीपीयू लगभग साफ हो चुका है, और जितने भी हमारे ब्लैक डॉट है उसे इस तरह की ब्रश, जो हमारा लोहे वाला ब्रश है जो सनशाइन कंपनी का आता है, उससे साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रिवॉल्विंग वाला पार्ट को काट दिया जिससे कि आपका टाइम बचे, क्योंकि रिवॉल्विंग आप लोग जानते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम होता है रिवॉल्विंग में तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, 7 दिन के कोर्स में सीख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर हमने सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया, देख सकते हैं, और हम सीपीयू को लगाएंगे। सीपीयू को लगाने के लिए हीट हम लिए 340, और देखिए सीपीयू हमारा लगभग लग चुका है, और देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर जॉब डन, और देखो यहाँ पर आपका सिम आ गया। धन्यवाद।